बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ रमज़ान स्पेशल में पास्ता समोसा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत आसान है इसको बनाना और बहुत मज़े के ये बनते हैं। अगर आपने आज से पहले इस तरह के समोसे नहीं बनाए हैं तो इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत खस्ता बहुत मज़े के बनेंगे क्योंकि डो हम इसकी घर में ख़ुद बनाएंगे और बहुत आसान सी रेसिपी है, तो मुकम्मल देखिएगा इस रेसिपी को। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार से पास्ता समोसा यानी मैक्रोनी समोसा बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पैन में हमने 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल ऐड करना है। इसके बाद हम इसमें बंद गोभी ऐड करेंगे। बंद गोभी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर इसको ऐड कर दिया है। ये हम समोसा की फिलिंग बनाकर यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। हम मैक्रोनी के साथ थोड़ी सी वेजिटेबल्स अपनी मर्ज़ी की ऐड करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी इसमें सब्जियाँ शामिल करके मज़ेदार सी स्टफिंग तैयार कर सकते हैं। तो हमने गोभी को 1-2 मिनट के लिए कुक किया, थोड़ी सी नरम हो गई है। उसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च और गाजरें ऐड कर देंगे, बारीक काट कर ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। इन सब्जियों के अलावा मैं इसमें आलू शामिल कर रही हूँ और ये उबले हुए आलू हैं। इन आलूओं को मैंने बिल्कुल बारीक और छोटे पीसेस में करके उबाल लिया था, जल्दी बॉयल हो जाते हैं और इसी तरह से हमने इनको रखना है। आलू के समोसे हम बनाते हैं तो उसमें हम आलूओं को हाथों से तोड़कर मैश करके ऐड करते हैं, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। जिस तरह से खिली खिली सब्जियाँ हैं उसी तरह से आलू भी इस तरह खिले खिले रहने चाहिए इसमें। अब हम इन सब्जियों में 1 टीस्पून के बराबर नमक शामिल कर देंगे या हस्ब ज़रूरत नमक शामिल कीजिएगा। साथ साथ हमने इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड करना है 1 टीस्पून या हाफ़ टीस्पून, जितनी स्टफिंग रेडी करेंगे उस हिसाब से ये चीज़ें ऐड करनी है। ये चिकन पाउडर ऐड किया है मैंने 2 टीस्पून, या फिर आप इसमें चाइनीज़ नमक भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरका शामिल किया है, 2 टेबल स्पून चिली सॉस शामिल की है और 2 टेबल स्पून ही हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर चिकन पाउडर ऐड किया है, आप इसको अवॉइड करके इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं, यानी बॉयल्ड और शेडेड चिकन या फिर कच्ची चिकन को भी इसमें पकाकर बाकी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार स्टफिंग बनती है। अभी जो सॉसेस हमने ऐड की हैं इसको हमने पानी रिड्यूस करना है, तमाम सॉसेस को और बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें ये तमाम वेजिटेबल्स में पानी इनका सबका ड्राई हो चुका है। बस इसको फ़िलहाल हम बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। या अब इन सब्जियों के साथ हम पास्ता ऐड कर देंगे। ये मैंने 1 कप के बराबर बॉयल किया था, उनको मैंने हाफ डन किया है। फुल बॉयल नहीं करेंगे और छोटे साइज़ का पास्ता लेंगे क्योंकि हमने समोसा की स्टफिंग रेडी करनी है। और इसके अलावा आप शेल शेप के जो पास्ता होते हैं वो भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको, ये छोटे साइज़ का है और हाफ डन है। बस अभी इनको इस सब्जी के साथ मिक्स कर लेंगे और इसको फ़िलहाल रख देंगे एक साइड पर। और साथ साथ हम इसके लिए समोसा डो बनाकर तैयार करेंगे, क्योंकि समोसा डो बनाने के बाद भी हमने समोसा डो को रेस्ट देना होता है 15-20 मिनट का। तो इसको मिक्स कर लेंगे और समोसा डो रेडी करेंगे। समोसा डो बनाने के लिए मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ, ये पहले से छाना हुआ मैदा है। ये ऐड करने के साथ हम इसमें घी ऐड करेंगे। घी में 5 से 6 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, फ़िलहाल कम ऐड कर रही हूँ, चेक कर लेंगे उसके बाद हम बाकी घी ऐड कर लेंगे। तो ये मेल्टेड घी नहीं है, मेल्टेड घी अगर आप शामिल करेंगे तो इस डो में पूरा 1/4 कप के बराबर घी लगेगा। तो फ़िलहाल मैंने 5 से 6 टेबल स्पून ऐड किया है और इस घी को मैं हाथों से अच्छी तरह से मसल कर मैदे के साथ मिक्स करूँगी। थोड़ा सा नमक भी ज़रूर इसमें शामिल करेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा टेस्ट आ जाए और अच्छे से इसको मसलते रहेंगे मैदे को। और उसके बाद मैं आपको मुट्ठी बनाकर दिखाऊंगी। अगर मुट्ठी थोड़ी सी सॉलिड बन रही है इट मीन्स हमने घी परफेक्ट ऐड किया है। अगर मुट्ठी सॉलिड नहीं बनती है, बिखर जाती है, तो हम इसमें थोड़ा सा मज़ीद घी ऐड करेंगे। तो दोबारा घी ऐड करने के बाद मैं आपको मुट्ठी बनाकर दिखा रही हूँ। सॉलिड मुट्ठी बन रही है, इट मीन्स हमने घी बिल्कुल परफेक्ट शामिल किया है। बस अब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करके एक सख्त डो बनानी है। समोसा की डो सख्त होती है और आपने इसको बिल्कुल पतला नहीं रखना है डो को। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते रहेंगे एहतियात के साथ और हार्ड डो बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने समोसा की डो रेडी कर ली है। आप देख सकते हैं हाथ लगाने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा यह सख्त है, बिल्कुल भी नरम नहीं होनी चाहिए। बस फिलहाल इसको रेस्ट देंगे 15 से 20 मिनट का, तो कवर करके रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए।
इस वक्त इस डो को रेस्ट मिल चुका है, तो बस अभी हम इस डो के पेड़े बनाना शुरू करेंगे। आपको जितने समोसे बनाने हैं और जितने बड़े साइज़ के बनाने हैं उसी हिसाब से आप पेड़े लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर छोटे साइज़ की यानी मीडियम साइज़ के समोसे बना रही हूँ, ना ज़्यादा बड़े हैं और ना ज़्यादा छोटे समोसे लूँगी, तो मैं उसी हिसाब से पेड़े बना लूँगी। तो टोटल इस डो में से 8 पेड़े निकले थे, यानी टोटल इसमें से 16 समोसे बने थे। तो इस तरह से बस हल्का सा स्मूथ कर लेंगे डो को और उसके बाद हम अंदाजे के साथ यहाँ पर पेड़े बना लेंगे। तो समोसे के लिए मैंने यहाँ पर पोर्शंस अलग कर लिए हैं। अब हमने इनको स्मूथ पेड़े की शक्ल में इस तरह से लेकर आना है और इनको हम बाउल में रखते चले जाएंगे ताकि इनके ऊपर जो ड्राइनेस आ जाती है वो ना हो। तो पेड़े हम बना लेंगे और रखते चले जाएंगे। एक एक करके हम यहाँ पर पेड़ा लेते जाएंगे, इसको बेलते रहेंगे, थोड़ा सा मैदा डालेंगे, खुश्क मैदा, और इसको लंबाई की शेप में बेलेंगे और तमाम एक दूसरे के ऊपर हम रखते चले जाएंगे। तो यहाँ आप इसकी थिकनेस देख लें, ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं रखना है, मोटा नहीं रखना है, और लंबाई भी आप देख लें, इस लंबाई में मीडियम साइज़ के समोसे बनते हैं। तमाम मैं एक दूसरे के ऊपर बना कर रख लूँगी और अभी तमाम मैंने बना लिए हैं। और जो टॉप वाली लेयर होती है उसको हम मोड़ देंगे क्योंकि अभी हमने इसको सेंटर से कट करना है। तमाम एक साइज़ के कट हो जाते हैं। तो बस एक एक करके हमने लेयर उठानी है, ऑपोजिट साइड पर पानी लगाएंगे इस तरह से और उसको हम चिपका देंगे। समोसे बनाना मुश्किल काम नहीं है, मगर अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो ये समोसे इजीली बन जाएंगे। अब देखिए इस तरह से हमने हाथ पर इसको रखना है और स्टफिंग ऐड करेंगे और इसको ज़्यादा नहीं स्टफ्ड करेंगे क्योंकि ये फिर खुल जाता है समोसा। तो अच्छे से यहाँ पर भी पानी लगा कर इसको चिपका देंगे। तो तमाम समोसे हम इस तरह से बना लेंगे। बस दूसरा समोसा भी मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये बहुत इजी है इस तरह से बनाना है। देखें पानी लगा लिया मैंने यहाँ पर और इसको हम चिपकाएंगे इस तरह से और स्टफिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर समोसे मैंने तमाम रेडी कर लिए हैं और अब हमने इनको तलना है। तेल का टेम्परेचर हमने नॉर्मल रखना है, तेज़ इसको आंच को नहीं रखेंगे। हल्की आंच पर पकते हैं समोसे, खस्ता बनते हैं, बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं इसमें। तो जितना तेल है, जितनी कढ़ाई है आपकी, उस हिसाब से इसमें समोसे ऐड करके इसको बिल्कुल हल्की आंच पर छोड़ देंगे। तो इससे तमाम समोसे फ्राई हो गए हैं। आप देख सकते हैं फूले फूले मज़ेदार समोसे बने हैं। बस ये बैच हम यहाँ से निकालेंगे, बाकी के जो समोसे हैं वो भी इसी तरह से फ्राई करके निकाल लेंगे। तो तमाम समोसे मैंने फ्राई कर लिए हैं, आप इनको देख सकते हैं। देखने से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये खस्ता समोसे बने थे, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी समोसे बने थे। आप इसे हर तरह की चटनी के साथ खा सकते हैं, मगर ये चूँकि चाइनीज़ समोसे हैं तो ये केचप के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अभी आपको एक समोसा तोड़ कर भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खस्ता समोसे बने हैं, ये बहुत टेस्टी बने थे। ज़रूर आपने इस रेसिपी से ट्राई करना है, आपको रेसिपी पसंद आएगी। कमेंट लाइक शेयर भी आपने ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।